इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने 2024 के लोकसभा चुनावों की अपेक्षित घोषणा से कुछ दिन पहले शनिवार को इस्तीफा दे दिया। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, बावजूद इसके कि सरकार ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी। खबरों के मुताबिक अरुण गोयल ने अपने इस्तीफे के लिए व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में अटकलों को तुरंत खारिज कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि अरुण गोयल बिल्कुल स्वस्थ थे। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच फाइल पर कुछ मतभेद थे। 3 सदस्यों वाले भारत के चुनाव आयोग में पहले से ही एक पद खाली था और अब सिर्फ राजीव कुमार ही चुनाव पैनल में बचे हैं। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी नवंबर 2022 में चुनाव आयोग में शामिल हुए थे। अगले हफ्ते लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। हालांकि अरुण गोयल के यूं अचानक इस्तीफा देने से पूर्व प्रत्याशित समय रेखा पर संदेह पैदा कर दिया है और अब ऐसे में सवाल यह है कि आगे क्या। तो आपको बता दें कि नए सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में कानून मंत्री के नेतृत्व वाले और 2 केंद्रीय सचिवों सहित एक सर्च कमेटी शामिल होती है जो 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करती है। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले एक सिलेक्शन कमेटी, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं और ये कमेटी अंतिम उम्मीदवार का चयन करती है। इसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक रूप से चुने हुए सीईसी या ईसी की नियुक्ति करते हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे से पहले एक उल्लेखनीय कदम पिछले साल के अंत में एक नए कानून का बनाना था, जिसने देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया था। संशोधित प्रक्रिया के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। अब ये भी जान लेते हैं कि इसके चलते नेता नगरी में किसने क्या कहा। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर अरुण गोयल के अचानक चले जाने पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ओमिशन, आसान भाषा में कहें आपको समझाऊं तो चुनाव आयोग या चुनाव चूक। भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। क्यों? आगे उन्होंने लिखा कि जैसे कि मैंने पहले कहा है, अगर हम अपने स्वतंत्र संस्थानों के व्यवस्थित विनाश को नहीं रोकते हैं तो हमारा लोकतंत्र तानाशाही द्वारा हड़प लिया जाएगा। चूंकि चुनाव आयुक्तों के चयन की नई प्रक्रिया ने अब प्रभावी रूप से सत्तारूढ़ दल और पीएम को सारी शक्तियां दे दी हैं, तो कार्यकाल पूरा होने के 23 दिन बाद भी नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की गई? मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और एक उचित स्पष्टीकरण के साथ सामने आए, ऐसा कहना था मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की चिंताओं को दोहराया और उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक है कि चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। केसी वेणुगोपाल ने 2019 के चुनावी और उसके बाद के पूछताछ के दौरान अशोक लवासा की असहमति का उदाहरण देते हुए संवैधानिक निकायों पर सरकार के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि अशोक लवासा ने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान विभिन्न आदर्श आचार संहिता उल्लंघन निर्णयों पर असहमति का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने चिंता व्यक्त की कि अब आम चुनाव से पहले चुनाव पैनल में 2 नियुक्तियां की जानी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। अन्य इलेक्शन कमिश्नर का पद खाली है। इससे चुनाव आयोग में अब सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रह गए हैं। आपका इस खबर पे क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे जाट मीडिया, मैं सैयद हैदर, शुक्रिया।